के लिए मुश्किल होता है, सिर्फ मेरे लिए मुश्किल नहीं है कि मैं आप लोगों से बताई तो मैं जुड़ रही हूँ आप लोगों से। प्लीज इतना मत बोला करो कि दूसरा अपने इनके लिए भी कर रही हूँ। मैं ये तो नहीं कहती कि मैं उनके लिए कुछ भी नहीं करती हूँ, तो मैं करती हूँ, ये आप भी देखते हैं। और जितना मुझसे होता है, मुझे खुद भी डर था कि जब, और शायद आप लोगों को ही नहीं समझेगा, आप लोगों को मुझे रुलाना ही अच्छा लगता है। और अगर मैं कुछ अपनी कुछ चीजें। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? श्री शिवाय नमस्ते। हम उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कल के व्लॉग में, मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ था और आप लोग पूछ भी रहे थे आखिर भैया को क्या हुआ है, तुम पूरी बातें बताती नहीं हो। एक्चुअली ना आप लोग वीडियो शायद स्किप करके देखते होंगे, इसलिए आपको समझ में नहीं आता है। तो आप लोगों से इसलिए बोलती हूँ आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। एंड यहाँ पे मैं जैसे कि आज आपने टाइटल थंबनेल पढ़ लिया है, सच में कुछ लोगों को लगता है ना जो वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। और एक है बार बार ये चीज़ें ना, जब कहते हैं ना एक पानी सर से ऊपर चला जाता है, कहना चाहिए कि धीरज भी इंसान रखता है। जब वो धीरज अनकंट्रोल हो जाता है ना जो हमारा रहता है, तो हमारे मुंह से भी बहुत हमें लगता है। मेरा दिल इतना रोया है, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पे ना रोज ही मेरा घर इतना ही फैल जाता है, आप लोगों को लग गई हूँ, क्योंकि देखिए कुछ तो मेरे हस्बैंड हैं जो उनके कारण फैल जाता है। कहीं उनको पानी गर्म करके दो, मतलब कि उनको ताज़ा पानी गर्म करके और देना है, एकदम ठंडा हो जाता है वो वाला भी नहीं देना जो कुनकुना रहे। तो उसके बाद फिर मुझे थोड़ा टाइम मिला तो फिर मैं देव की ना बुक्स वगैरह में कवर चढ़ाने लगी थी। और ये कवर ना जहाँ से हम कॉपी लेके आते तो वहाँ से हम ये फ्री ही मिला था हमको ये वहाँ पे। तो मैंने कहा लगे हाँ चढ़ जाएगा तो चढ़ जाएगा, नहीं तो नहीं चढ़ पाएगा। इससे ये रहेगा कि किताब बच्चा थोड़े टाइम, मतलब वो जब साल भर ख़त्म होते होते ना बच्चा बहुत सी किताबें फाड़ देता है, पर कवर चढ़ेगा तो ये है कि बच्चा जल्दी से किताब नहीं फाड़ पाएगा। तो फिर इसके लिए भी मैंने कहा चलो, इसके लिए भी आपको पता है इन सबों में भी टाइम लगता है। तो मैंने कहा ये सब चीज़ें आप लोगों को जानना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि मैंने बच्चों को जन्म दिया है तो मैं उनकी हर तरीके से केयर नहीं करती हूँ, है ना। अब मैंने जन्म दिया है, वो पता है मुझे कि वो मेरी ज़िम्मेदारी और वो मेरी अकेले की ज़िम्मेदारी है। तो मैं अपनी ओर से, पता नहीं आप लोगों को देख के क्या लगता है क्या नहीं लगता है, पर अपनी ओर से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैंने भी इतनी कम उम्र में बहुत कुछ देखा है एंड बहुत कुछ देख रही हूँ, फिर भी मैं हँसते मुस्कुराते अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। पर आप शायद एक दो लोग हैं मेरी इतनी ज़्यादा टांग खींचते हैं, कहीं इनको लेके बोलेंगे, कहीं शिव को लेकर बोलेंगे। अब आपको पता है कि देखिए शिव जो है दुनिया में ऑलरेडी, उसको ये सब बोल के आप मेरा दिल दुखा रहे हैं। आप भी तो माई होंगी ना, अगर आपको ये कोई शब्द बोलेगा तो आपको कितना दिल दिल दुखेगा, आप सोच सकते हैं ना जरा सा भी। और कहना चाहिए कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, जबकि औरत ही औरत का सबसे अच्छे से दिल को समझ सकती है बातों को, क्योंकि औरत को तकलीफ़ होती है, हर चीज़ में तकलीफ़ होती है। मैं ये नहीं बोलती कि मुझे बस होती है, सबको होती है। तो मेरे यहाँ पे ना बात करते करते आप लोगों से, देखिए मैं ऐसे तो मुझे टाइम नहीं मिलता है कि बस कैमरा चालू करूँ और जो भी मेरी बात है वो आप लोगों से बोल दूँ, पर मैं जो काम करती हूँ उसके ऊपर से आप लोगों से तो अपनी बातें रख ही सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो भी किताब कॉपी थी ना उस पर कवर चढ़ गए थे। अभी नेम प्लेट भी हम चढ़ा ही देंगे, ये भी ना हमें वहाँ से फ्री ही मिला था। तो ये सारी कॉपी किताब जो भी है हो गया था, कुछ हमारे शिव ने चढ़वाई, कुछ हमारे देव ने चढ़ाई। अभी आपको मैं बता दूं कि इतने बड़े बच्चे ना क्या है कि देखो उधम तो करते हैं, मैं मानती हूँ, पर मैं कर रही हूँ ना, जैसे भी करके मैं हैंडल कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को इसलिए बताती हूँ कहीं ना कहीं कि ये देखिए मुझसे ना फिर नहीं हो पा रहा था, एक हाथ से मोबाइल पकड़ा था, एक हाथ से और ये नेम प्लेट लगा रही थी, तो नहीं हो रहा। तो फिर मैंने क्या किया, पहले लगा लिया, उसके बाद आप लोगों को बता रही हूँ। मैं आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें अच्छा इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोग जाने कि इतनी कठिन परेशानी के होने के बाद देखिए मैं कुछ कर तो रही हूँ ना अपने बच्चों के लिए, इनके लिए, खुद के लिए ना करूँ पर सबके लिए तो कर रही हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों से यहाँ पे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ और मेरी जो चाय होती है ना, आप यकीन नहीं करेंगे, सुबह से जो मैं उठ जाती हूँ ना, करीब 6:30 बजे नींद खुल जाती है, उठते उठते 7 हो जाता है, देव को उठाओ। तो यहाँ पे देव को पहले मनाना पड़ता है, वो ब्रश लेकर बैठा है और मेरी चाय बन चुकी थी।
तो चाय बन गई थी और मैं उसको चाय को ना घूमते फिरते पी रही थी। मतलब एक में यहाँ से होता है ना रेस्ट वाली चाय हो, जो हम रिलैक्सफुल हो जाते हैं, तो वो वाली हमने चाय पीते ही नहीं है। मतलब मेरे को इतना भी नहीं मिलता है। जो भी मुझे थोड़ा बहुत समय मिलता है ना, वो शाम को 7 बजे के बाद मिलता है। उसमें भी वीडियो एडिट करने में लग जाता है। अगर नहीं मिल पाया तो सुबह वीडियो एडिट करती हूँ। और यहाँ पे देव को मैं मना रही थी कि बस देव जल्दी से आप ब्रश कर लो। पिछले साल तो मैं उसको खुद से ब्रश कराती थी, बट अब वो ब्रश भी कर लेता है, नहा धो भी लेता है। सरप्राइज आपकी नई बोतल। इसको कैसे पियोगे बताओ? बन जाएगा। और लंच तो देखो, लंच में क्या रखा है आपके, देखो लंच तो देखो, लंच देखो। खा लोगे और रख दूं बस? क्या आपको कल मैं लाई थी ना खरीद के, मैंने कहा आज बाबू का पहला दिन है तो आज इसको ग्रेप्स रख दें और ऑरेंज रख दें, ठीक है? अभी गर्मी है ना, पापा को दवाई दे दें। नहीं बन रहा, दवाई तो खा लो। मैं दूं? तो देव की नई बोतल हम लेकर आए थे, बस नया टिफिन नहीं लेके आए, नया बैग नहीं लेके आए। फिर भी क्या था, मम्मी सब बच्चों के नए बैग आए पर मेरा बैग नहीं आया, मेरा बैग भी दिला दो। मैंने कहा बाबू अभी आप बैग चलाओ, क्योंकि अभी फिर जुलाई में होगा तो हम जुलाई में, क्योंकि अभी ना किताब कॉपी ये लिया तो मैं सोच रही हूँ एक बार ही हमारा बजट फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना? फिर उसके बाद हम जुलाई में ले लेंगे। और ड्रेस अभी हमने वाइट उसकी नहीं लिया है, वो रंगीन बस ड्रेस ले लिया। अब यही है कि फिर हम जुलाई में लेंगे तो ऐसा क्या होगा, मुझ पे ज़्यादा प्रेशर या बोझ नहीं आएगा। वरना अभी के हमें क्या, देखिए एडमिशन फीस नहीं देनी पड़ती है ना, आपको पता है, तो उसका थोड़ा सा बच जाता है। वो कहीं ना कहीं सच में आप समझेंगे नहीं, कहीं ना भगवान हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर खोल देता है। और सच में ये हकीकत है, ये इतना तो मैं जान चुकी हूँ। तो इसको स्कूल भेजने के बाद, इनको नाश्ता पानी कराने के बाद, दवाई गोली खिलाने के बाद फिर मैं अपने वापस काम पे लग गई थी। किचन में जो भी बर्तन है, अच्छा किसी ने मुझे कमेंट किया था, आरती जी आप किचन सिंक में बर्तन क्यों नहीं धुलते हैं? तो इसलिए मैं नहीं धुलती क्योंकि अभी तक मेरा सिंक जो है वो, नल तो हमने चेंज कर दिया, आप दिख ही रहा होगा, नल चेंज कर दिया, पर नीचे का पाइप है जो, उससे पानी बाहर लीकेज ही नहीं हो रहा। इसलिए फिर मुझे डबल टिबल मेहनत करनी पड़ती है। और फिर उसके बाद है ना, इसलिए फिर मैंने कहा कि चलिए ऐसा ही काम हो रहा है, मैं बाहर निकाल के धुल लूँगी। और कहते हैं कि कभी ना आप ही लोगों से मुझे जानने को मिला, अच्छा जैसे आपको मुझसे कुछ जानने को मिलता होगा, जैसे आप लोग जब कमेंट करते हैं तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप लोगों ने भी यही कहा था, आरती जी आप अपने घर में खाने और सिंक एक साथ नहीं रहते। तो अब देखिए हमारा तो छोटा घर है, हम इस पर कुछ एक्स्ट्रा तो कर नहीं सकते, नहीं कि हम खुद पे प्लेटफॉर्म बना ले, ये बना ले, वो बना ले। तो जो है जितना है उतने में ही करते हैं, इसलिए फिर हम बर्तन बाहर वॉश कर लेते हैं। और यहाँ पे ना ये जो आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ वहाँ डिब्बे फैले हैं। एक्चुअली ना जब भी मैं खाना बनाती हूँ वहाँ पे शिव कहीं ये डिब्बा गिराएगा, कहीं वो डिब्बा गिराएगा, तो इसको संभालने में ही फिर रोज मुझे जमाने पड़ते हैं। और आप लोग समझ सकते हैं बाकी चीज़ों को, है ना? तो जो मेरा जैसे हल्दी वगैरह मैंने आपको दिखाया था ना उस दिन, कूटा वगैरह था, तो वो अब मेरी हो चुकी थी, तो मैंने कहा चलो उसको पिसवा दो, तो वही चीज़ मैं भर रही थी। अच्छा मसाले आटे जो भी ना, हम गेहूँ लेके धुल के और फिर उसको करते हैं हर चीज़ को। ऐसे मैंने धना ले लिया था, यहीं से निकला था, 100 रुपये किलो दे रहा था, तो मैंने 2 किलो ले लिया था। इससे क्या होगा, साल भर को हो जाएगा हमारा, और बाहर का हम लेके क्या करेंगे, है ना? तो कोई हमारी जब सब्जी होती है तो देखो देव, अब मुझे थाली उठ के तो नहीं लाना पड़ेगा, पर देव को ये पता है, आप लोग खुद ही वीडियो में देखिए कि थाली कहाँ रखी है, बड़ी थाली कहाँ रखी, छोटी थाली कहाँ रखी, ये मुझे उसने ला के दे दिया। और वो कह रहा था मम्मी मैं भी आपके साथ काम कराऊंगा। मैंने कहा नहीं बाबू ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये धना है। उसको लगा ये गेहूँ है, गेहूँ में बीन लूँगा। गेहूँ में एक्चुअली उसको पता है मिट्टी निकालते तो मिट्टी अलग निकाल के फेंक देता,
तो फिर मैंने उसको मना किया, तब जाके वो अंदर गया। और चलिए आज आप लोगों से कुछ बातें भी करते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो भी आप कमेंट करके बताइएगा, अगर मैं सही हूँ तो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे समझ पाऊँ कि क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ, या मैं इतना ज़्यादा सोचती हूँ, है ना। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू। और आप लोगों ने वीडियो में तो देखा ही होगा, बहुत मेहनत लगती है बहुत करने में। आप लोगों को यूँ लगता होगा ना कि बैठे बैठे आरती बस पैसा कमा रही है, पर ये नहीं लगता है कि मैं कितना कुछ देख रही हूँ इतनी कम उम्र में। और मैं भगवान से यही दुआ करूँगी, भगवान कभी भी किसी को लाइफ में ना इतनी परेशानियाँ ना दे, मतलब इतनी बड़ी बीमारी ही ना दे, किसी गरीब को तो बिल्कुल भी ना दे, है ना। क्योंकि वो हर तरीके से टूट जाता है, शरीर से टूट जाता है, आर्थिक स्थिति से टूट जाता है, सब जगह से। तो मैं तो बहुत मनाती हूँ भगवान पर। जो कुछ लोग कमेंट करते हैं ना, उनके ऊपर जब ये चीज़ें बीतेगी ना, तब उनको समझ में आएगा कि काश हम आरती की बातों को सुनते समझते, तो आज हमें ये दिन देखना ना पड़ता। तो अभी हम आप लोगों से मॉर्निंग में मिल रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि कहने का मतलब, कल मैंने आप लोगों से वीडियो शेयर किया था इस बच्चे के लिए। मैं आप लोगों से यही बोलती हूँ कि देखिए ऐसा मत बोलिए, हर किसी को दुख लगता है। और आप जब मेरे शिप को लेकर बोलते हैं, अब तो वो उस दुनिया में है, अच्छा भला है। देखिए मैं आप लोगों से ना इस तरीके से बिल्कुल बोलना बार बार मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर आप समझ सकते हैं एक माँ के दिल में क्या बीतेगी जब आप बोलते हैं कि दूसरा बच्चा करने की क्या जरूरत थी। मैं समझती हूँ आप मुझे किस एंगल से बोलते हैं, पर मुझे दुख इस बात का जो दुनिया में है, अब उसके बारे में आप लोग ऐसा बोल रहे हैं तो दुख होगा। आपको नहीं होता क्या? आपको भी तो होता होगा। और मुझे अब और शिप को लेके कुछ और नहीं सुनना। अब आप ही बताइए, या फिर कहीं मैं जाके मर जाऊं क्या? आप रोज रोज मुझे टॉर्चर करते हैं। एक बारी मैंने आप लोग को बोल दिया, 2 बारी बोल दिया, 3 बारी बोल दिया, फिर भी उसमें भी आप लोग इतना बोलते। क्यों ऐसा बोलते? मुझे नहीं पता कि आप लोग ऐसा बोलने में क्या लगता है, क्या मिलता है आप लोगों को बोलने में। देखिए अगर मैंने उसको जन्म दिया है तो मैं उसको संभाल रही हूँ ना, कैसे भी करके। मैं आप लोगों से अपनी तकलीफें इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आप मेरी तकलीफों को समझेंगे। मैं आप लोगों से इसलिए बताती हूँ अपनी तकलीफें, क्योंकि आप लोग बोलते आरती आप जो भी परेशानी हो वो आप अपनी बताइएगा, हम आपकी तकलीफों को सुनेंगे, है ना, हम सपोर्ट करेंगे, इसलिए हम आप लोगों को बताते हैं। पर आप लोग शायद सिर्फ हमारा मजाक उड़ाना जानते हैं। कुछ लोग हैं, सारे लोगों को मैं नहीं बोलूंगी, पर कुछ लोग हैं वो मुझे इतना बोलते हैं ना कि मत पूछिए। सच में एक हद तक अभी मेरा ट्राइपॉड भी टूटा हुआ है। शिव लो। और जब वही कमेंट ये पढ़ते हैं तो बोलते हैं आरती ऐसा। लो। मैं बोली आप बिल्कुल भी मत देखिए, मैं डिलीट करूंगी, 1 बार डिलीट करूंगी, 2 बार डिलीट करूंगी, पर क्या मैं इस चीज से क्यों भाग रही हूँ? क्या मैं गलत हूँ या मैंने गलत किया है? नहीं कि गलत मैं तब की हुई होती, आप लोग समझ रहे हैं। और उसमें इस बेचारी की क्या गलती थी? कोई गलती नहीं है। और अभी भी, अब तो वो बड़ा हो गया, अब तो वो 1 साल का हो गया, फिर भी आप मुझे इस हद तक और वो मेरा भविष्य है। आपको पता है कि एक बच्चा है मेरा, देव इतना छोटा है, वो इतना बड़ा कब हो गया मुझे आज भी नहीं पता। वो स्कूल जाने के लिए कभी भी रोता नहीं है। और बच्चों को जब मैं आज छोड़ने गई ना स्कूल, तो और बच्चों को मैंने देखा कि इतने ज्यादा बच्चे रो रहे थे बड़े बच्चे होके, पर वो बिल्कुल भी नहीं रोया, क्योंकि उसको पता है। हाँ। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसको पहले मैं कोई खिलौना दे दूं। ये लो, ये देखो। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कैसे भी करके हैंडल कर रही, पर मैं आप लोगों को इसलिए बताती कि मुश्किल होता, हर किसी के लिए मुश्किल होता है, सिर्फ मेरे लिए मुश्किल नहीं है कि मैं आप लोगों से बताई तो मेरे लिए मुश्किल था, दूसरा क्यों किया, पहला क्यों किया। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा कोई ऐसा प्लानिंग तो था नहीं। और हाथ जोड़ रही हूँ आप लोगों से, प्लीज इतना मत बोला करो कि दूसरा करने की क्या जरूरत थी, उस नन्ही सी जान से क्या दुश्मनी आपको। और मुझे बहुत वो
कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ही मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत बार मैंने सोचा कि नहीं, अब इस टॉपिक में कभी बात नहीं करूंगी कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं, पर फिर भी बहुत दुख होता है जब मैं पढ़ती हूँ, जब मैं देखती हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग मुझे समझते हैं, पर नहीं, शायद आप मुझे नहीं समझते हैं। और 1 से 2 तो हर कोई करता है, मैंने कौन सी गलती कर दी? कैसे भी हो, मैं आखिर कर रही हूँ ना, मैं अपने इनके लिए भी कर रही हूँ। मैं ये तो नहीं कहती कि मैं उनके लिए कुछ भी नहीं करती हूँ, तो मैं करती हूँ, ये आप भी देखते हैं। और जितना मुझसे होता है, मुझे खुद भी डर था कि जब मेरी डिलीवरी होनी थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर शायद भगवान की यही मर्जी थी 1 से 2 हो, है ना। और शायद आप लोगों को ही नहीं समझेगा, आपको लोगों को मुझे रुलाना ही अच्छा लगता है। और अगर मैं अपनी कुछ चीजें आप लोगों से बताती हूँ, जैसे कि कोलैबोरेशन वीडियो होती है, मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ कि ये ऐसी वीडियो है, फिर भी आप लोग मुझे क्या बोलते हैं कि ये शॉपिंग करती है। अगर मैं आप लोग को मुस्कुराता चेहरा बनाती हूँ उसमें भी कि ये मुस्कुराती है, पति की इसकी तबीयत खराब है, तो मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? एक औरत है ना, सच में वो आज भी अबला नारी की तरह होती है, और ये अबला नारी एक नारी ही नारी को बनाती है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि शायद मैं आप लोग को अपनी वीडियो से कुछ आप लोग समझेंगे, जानेंगे, पर शायद आप मुझे नहीं समझ सकते कुछ लोग। और उनको रुलाना ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनको शायद कि मैं रोती हूँ और उनको अच्छा लगता है। और प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के कि जो कुछ लोग मेरे शिप के बारे में बोलते रहे, वो कुछ लोग ना बोले। हाँ ये लो, आप भी बात कर लो। बोला प्लीज मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं बोलो, मैंने क्या बिगाड़ा है किसी को? देखो आहा शिप दिखाई दे रहा है, देखो शिप, आहा टिची टिची, इसने क्या गलती की है? देखो 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 देखो, आहा देखो, भालू आया कुकी, भालू आया भालू कुकी, दिल्ली भी दिल्ली। बोलो अब तो मैं 1 साल का हो गया हूँ गाइस, अब तो मुझे बोलना छोड़ दो। इधर देखो इधर देखो, आहा सब लोग देख लाए हैं, अब तो मेरे दत्तू आ गए। आपको कुछ बात करनी है? एक मिनट। अब हम रोज रोज तो बोल नहीं सकते, हमको ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, लेकिन सब ठीक है ना। क्या बताएं, है ना। अब थोड़ा बहुत तो, अब ट्रांसप्लांट के बाद थोड़ा बहुत तो रहेगा, है ना। और क्या बताऊं आप लोगों को, बस जाना है मुझे सोनोग्राफी करवाने के लिए, है ना। अब उसके बाद सोनोग्राफी सर को बताना पड़ेगा क्या हुआ क्या नहीं। हाँ, चलो मोबाइल में बस और मैं यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज सिप के बारे में आप लोग भी ना बोलिए, है ना, क्योंकि अब देखिए जो होना था तो वो हो गया, है ना। तो बस कोई मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ आरती के, चलिए। अरे